ये वो बाजार है जिसकी तर्ज पर जयपुर के मुख्य बाजारों का निर्माण किया गया है, लेकिन आज ये बाजार एक तबाही का गवाह बना है। इस बाजार के बारे में कई कहानियां हैं, जिन पर विश्वास करना या ना करना आपको असमंजस की स्थिति में डाल देता है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद आज भी ये बाजार दोबारा रोशन हो जाता है और फिर शुरू हो जाती है इस सुनसान बाजार में चहल पहल और खूब की जाती है खरीदारी, लेकिन इसमें शामिल नहीं होता कोई इंसानी वजूद। कहा जाता है कि रात में यहां भूतों का बाजार लगता है। ये कहानी है या सच? इसी सच्चाई की तह तक जाएंगे हम आज। मार्केट जो लगता है रात को, वो उसी तरह से लगता है जैसे कि अपने जयपुर जोरी बाजार दिन में चलता है, किशनपुर बाजार है। जयपुर में जितने मार्केट चलते हैं, मिठाइयों का मार्केट भी लगता है, यहाँ पे चूड़ी मार्केट भी लगता है। जैसे अपने गाँव में बाजार लगता है, उसी प्रकार से रात को ऐसे बहुत बहुत बाजार लगते हैं। ऐसा छिप के देखा हुआ, जो लोगों ने बताया, छिप के देखा है, उसी हिसाब से यहाँ मार्केट लगते हैं। ऐसा बिल्कुल सत्य है। जौहरी बाजार के ही दाहिनी तरफ मोड़ों की हवेली आती है। ये हवेली आज पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। 2 मंजिला ये इमारत किसी समय बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। भानगढ़ में जहां नजर डालो वहीं पर बिखरी पड़ी है हमारी पुरा संपदा। यहाँ पर चारों तरफ नजर आते हैं टूटे फूटे खंडहर और सैकड़ों साल पुराने वृक्ष। यहाँ के पेड़ भी रहस्यमयी ढंग से बल खाए और तोड़े मुड़े नजर आते हैं, जो बेहद डरावने लगते हैं। यहाँ सैकड़ों की तादाद में लंगूर और कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं। नाले से आगे चलने पर महल परिसर का त्रिपोलिया गेट आता है। ये गेट महल का मुख्य द्वार है। यहीं से महल के भीतरी हिस्से में प्रवेश किया जाता है, जिसके भीतर दूर महल तक ऊंचे नीचे ढलानों पर शानदार बाग और मंदिर, हवेलियां, कुंड आदि नजर आते हैं। त्रिपोलिया गेट से अंदर दाहिने हाथ की ओर एक ऊंचे चौरस स्थल पर गोपीनाथ जी का मंदिर है। भानगढ़ के मंदिरों में से एक मंदिर है गोपीनाथ जी का मंदिर, जो 16वीं सदी की नागर शैली को पेश करता है। यह मंदिर आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है। कहा जाता है कि भानगढ़ की कहानी के अनुसार यहाँ के मंदिर ही पूरी तरह से सुरक्षित रहे हैं। आज इस शापित भानगढ़ के किसी मंदिर में पूजा नहीं की जाती और डर के कारण यहाँ कोई पूजा करने भी नहीं आता है। पास ही सामंतों की बड़ी हवेलियां हैं। महल तक की पगडंडी के बाएं हाथ की ओर सोमेश्वर मंदिर और 2 कुंड हैं, जहां वर्ष भर पहाड़ों से जलधारा आकर मिलती है। इस मंदिर के गुंबद पर बनी कलाकृतियां उस जमाने की कला का एक नायाब नमूना हैं। महल के मुख्य द्वार से अंग्रेजी के Z आकार का रास्ता महल के अहाते में जाता है। भानगढ़ को भूतहा रूपाकार देने में वक्त के साथ साथ इस महल से जुड़ी किंवदंतियों और लोक कहानियों का भी हाथ है। स्थानीय क्षेत्रवासी और आसपास के इलाके के लोग अपने बुजुर्गों द्वारा बताए सच्चे झूठे अनुभवों को सच्ची कथाओं की तरह प्रचारित करते हैं। इससे लोगों में डर के साथ साथ भानगढ़ के लिए आकर्षण भी पैदा होता है। तो हम लोग दिल्ली से आए हैं ये देखने के लिए कि वाकई में ये बात सच है। लेकिन इन खंडरों को देख के और ये मंदिर, यहाँ का एटमॉस्फेयर देख के तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ ना कुछ यहाँ पर है। इन किंवदंतियों को यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी इतना ही पुख्ता कर दिया है।
आवाज़ें आती हैं, रात को शंख की आवाज़ें आती हैं और अपने आरती जैसे होती है झालर जिसको अपने मंदिरों में बजती है, ऐसी आवाज़ें भी आती हैं और कुछ गूंज ऐसी भी आवाज़ें आती हैं, गम गम जैसी आवाज़ें भी यहाँ पे महसूस होती हैं रात को। भानगढ़ किले पर काले जादूगर सिंघिया का शाप बताया जाता है। भानगढ़ किला जो देखने में जितना शानदार है उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के ही अनुरूप बेहद खूबसूरत थी। किंवदंती के अनुसार अरावली की इन पहाड़ियों में सिंघिया नाम का तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र और टोटकों के लिए जाना जाता था। ऐसा बताया जाता है कि तांत्रिक राजकुमारी के रूप का दीवाना था और वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। राजकुमारी को पाने के लिए उसने सिर में लगाने वाले तेल को अभिमंत्रित कर दिया। कहा जाता है कि रत्नावती भी तंत्र मंत्र और टोटके करना जानती थी। उसने अपनी शक्ति से तेल के टोटके को पहचान लिया और तेल एक बड़ी शिला पर डाल दिया। शिला की ओर उड़ चली। चट्टान को अपनी ओर आते देख तांत्रिक बौखला गया। उसने शिला से कुचल कर मरने से पहले एक और तंत्र किया और शिला को समूचे भानगढ़ को बर्बाद करने का आदेश दिया। चट्टान ने रातों रात भानगढ़ के महल, बाजारों और घरों को खंडहर में तब्दील कर दिया। लेकिन मंदिरों और धार्मिक स्थानों पर तांत्रिक का तंत्र नहीं चला और मंदिरों के शिखर ध्वस्त होने से बच गए। आसपास के लोग अभी भी यही मानते हैं कि रत्नावती और तांत्रिक के आपसी टकराव के कारण रातों रात मौतों के कारण ये जगह शापित हो गई और आज भी यहाँ उन लोगों की आत्माएं विचरण करती हैं। तो ऐसे बताते हैं कि तेल को वो तांत्रिक है ना, उसने मंत्र दिया तेल को मंत्रने के बाद में जो रानी है ना, जो शास्त्र की ज्ञाता थी, शास्त्र का ज्ञान था रानी को, तेल को देखी रानी तो तेल को देखते हुए पहचान गई तेल में कुछ न कुछ गड़बड़ है। महल के पीछे मतलब शिला थी बहुत भयंकर, शिला के ऊपर उसने तेल को डाल दिया। तेल को डालते जो ही शिला ऊपर आकाश में उठी आवाज के साथ भयंकर तूफान से, और वो तांत्रिक ऊपर रहता था तो तांत्रिक के ऊपर चली गई। तो तांत्रिक मरता मरता ये कह के गया था कि ये एक रात के अंदर भानगढ़ साफ हो जाएगा नगर में, कि जिसको निकलना वो निकल लो, अगर वो नहीं निकलेगा तो मर ही जाएगा। तो ऐसा बताते हैं कि एक ही रात में साफ होगा। जो निकल गया वो जयपुर जाके जयपुर का निर्माण हुआ है इसमें, और बाकी के यहाँ अब वो आत्माएं हैं भटकती हैं। आज से 5-7-10 साल पहले ये बताते हैं हमारे बुजुर्ग, वास्तव में यहाँ मार्केट लगता था। भूत की संख्या कम है लेकिन जिंद, अब उनको भूत मान लो आप, लेकिन हमारे यहाँ देसी भाषा में जिंद बोलते हैं। जिंदों की संख्या ज्यादा, जिंद आज भी है इसमें। गांव वालों ने तो इस महल को सच में भूतों का गढ़ मान लिया है, लेकिन पुरातत्व विभाग के आला अधिकारियों से जब हमने इस किले के बारे में बात की तो वे इस बात को सिर्फ अफवाह ही बताते हैं। कुछ लोकल लीजेंड्स में इस तरीके की अफवाहें हैं कि वो भूता महल है या भूत बंगला है या इस टाइप का, तो ये सब भ्रांतियां, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस तथ्य को डिनाई करता है। ये कोई तथ्य नहीं है, लोगों के द्वारा फैलाई गई अफवाहें हैं।